हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश लेक्चर। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल सॉल्व करने का ट्रिक। मेरे प्यार बच्चों, केमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल होता है उसको मतलब बच्चों को हल करने में इतना ज्यादा दिक्कत होता है कि आपको क्या ही बताया जाए। सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, लेकिन आज की इस वीडियो देखने के बाद मेरे प्यार बच्चों, आप चुटकियों में किसी भी न्यूमेरिकल को कर सकते हो केमिस्ट्री का, बिना पढ़े बिना फार्मूला याद किए, केवल ट्रिक से मेरे प्यार बच्चों, केवल ट्रिक से। और कभी जिंदगी में नहीं होंगे फेल। 100% गारंटी है कि टीचर खुश होकर पूरा का पूरा नंबर देगा। मेरे प्यार जो पूरा का पूरा अनुभव शेयर करने वाला हूं, और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि केमिस्ट्री का कोई भी न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किया जाता है, ताकि एग्जामिनर आप लोगों को पूरा का पूरा नंबर दे, एक नंबर नहीं काटे। देखिए, अगर फार्मूला भी आपको याद नहीं है ना, तो आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि उस तरीके की मदद से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करवाओगे। अब मेरे प्यार बच्चों, एग्जामिनर आपको नंबर देने पर मजबूर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना मेरे प्यार बच्चों। मैं न्यूमेरिकल भी लेकर आया हूं, और दो न्यूमेरिकल आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। दो ही न्यूमेरिकल में पूरा का पूरा आप लोगों को जितना एल्गोरिथम है सब सिखा दूंगा। जितना भी ट्रिक है सब अप्लाई करके सिखाऊंगा। वही ट्रिक अपनाना है कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल का, तो आप उसको कैसे हल करोगे, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताने वाला हूं। तो मेरे प्यार बच्चों, चलिए मैं न्यूमेरिकल आप लोगों को दिखाता हूं। यहाँ पे देखिए, ये न्यूमेरिकल है, यहां पे लिखा हूं क्लास 12 केमिस्ट्री न्यूमेरिकल। ठीक है, अब देखिए एक न्यूमेरिकल मेरे पास आ गया, ये है न्यूमेरिकल। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं। अगर ये न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आ गया और इसको आपको करना है, और आपको आता नहीं है कुछ कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें, तब कौन सा ट्रिक आप लगाओगे मेरे प्यार बच्चों कि इस न्यूमेरिकल को जब हल करोगे तो एग्जामिनर एक नंबर नहीं काट सकता है आपका। सबसे पहले मेरे प्यार बच्चों, इन प्रश्नों को आप पहले पढ़ोगे। सबसे पहला जो नियम है, पहले आप पूरे प्रश्न को पढ़िए। बोला है कि 7.45 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 200 ml जल में घोला जाता है, तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक है, और यहां पे के का वैल्यू दे रखा है और सीएल का भी वैल्यू आपको दे रखा है। अब मेरे प्यारों जो कौन सा ट्रिक लगाओगे अगर ये प्रश्न नहीं आ रहा है आपको, तो सबसे पहले देखिए कैसे आप एग्जाम में हल करोगे मेरे प्यारों। सबसे पहले मान लीजिए कि पहला प्रश्न है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, प्रश्न उत्तर संख्या डाल लीजिएगा। एग्जाम में ये तो आपको काम करना ही है। सबसे पहले आपको प्रश्न उत्तर संख्या, कोई भी प्रश्न आप कर रहे हो तो उसका प्रश्न उत्तर संख्या आपको डालना है। तो मान लीजिए आप प्रश्न उत्तर संख्या पहला कर रहे हैं, तो आप लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या पहला। और आपके पेपर में कोई भी प्रश्न होगा, मान लीजिए 5वां प्रश्न कर रहे हैं आप, तो प्रश्न उत्तर संख्या आपको 5वां डालना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे आप सुंदर हेडिंग बना के डाल लीजिएगा, प्रश्न उत्तर संख्या पहला। अब देखिए कौन सा ट्रिक आप लगाओगे अगर नहीं आ रहा है, तो यहां पे सबसे पहले मेरे प्यारों जो लिखोगे हल। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, हल लिखोगे। और हल में मेरे प्यारों जो सबसे पहले आप लिखोगे दिया है। सबसे पहले जो जो वैल्यू दिया है पहले आप उसको लिखेंगे। तो यहां आपकी पहली हेडिंग क्या रहेगी कि दिया है। ठीक है, ये आपकी पहली हेडिंग होनी चाहिए कि दिया है। अब जो जो दिया है आपको लिखना पड़ेगा। अब यहां पे मेरे प्यार बच्चों बोला है कि 7.45 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 200 ml जल में घोला जाता है। तो 200 ml का जल है, उसमें पोटेशियम क्लोराइड घोला जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो घोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों, वो होता है मेरे प्यारे बच्चों आपका विले। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, विले। अब विले को हम लोग W से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आपको एक चीज मालूम चल हो गया कि W बराबर हमको दिया है मेरे प्यारे बच्चों 7.45। W बराबर यहां पे आप लिखोगे कि W बराबर आपको दिया है 7.45। 7.45 दे रखा है। मान लीजिए कि किसी बच्चे को अगर नहीं मालूम रहेगा कि इसका मतलब W होता है, जो घुलता है उसको हम लोग विले कहते हैं, विले को हम लोग W कहते हैं। किसी बच्चों को नहीं मालूम रहेगा तो वो क्या ट्रिक लगाएगा, तो वो सिंपल लिख सकता है मेरे प्यारे बच्चों कि पोटेशियम क्लोराइड। यहां पे आप लिख सकते हो कि पोटेशियम क्लोराइड। देखिए पूरा का पूरा ट्रिक बता रहा हूं, ऐसा ट्रिक कोई नहीं आपको बताएगा। यहां पे आप हिंदी में लिख दीजिएगा कि पोटेशियम क्लोराइड। और किसी बच्चों को नहीं, देखो दोनों तरीका मैं बता रहा हूं। ठीक है, दोनों तरीका आपको बता रहा हूं, इसका हल करने का भी या नहीं आ रहा है इसका भी। और किसी बच्चों को नहीं मालूम है कि W बराबर ये होता है, तो आप लिख दीजिएगा पोटेशियम क्लोराइड बराबर, पोटेशियम क्लोराइड बराबर लिख दीजिएगा कि 7.45 मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ग्राम यहां पे लिख दीजिएगा, ग्राम यहां पे भी लिख दीजिएगा ग्राम। ठीक है, हो गया। इसके बाद क्या दिया है, 200 ml जल में घोला जाता है। ठीक है, तो जिसमें घोला जाता है वो विलायक होता है। ठीक है, तो विलायक मतलब V से हम लोग डिनोट करते हैं। विलय को हम लोग W से, विलायक को V से। तो V बराबर हमको वैल्यू दे रखा है मेरे प्यारों जो कितना, 200 ml। तो हम लोग लिखेंगे 200 ml।
अगर आपको नहीं मालूम रहेगा तो आप कौन सा ट्रिक लगाओगे, तो आप लिख दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों जल। आप डायरेक्ट यहां पर लिख दीजिएगा जल। जल बराबर दिया है 200 ml। मैं दोनों तरीका बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा दोनों तरीका। तो W बराबर इतना, V बराबर इतना दिया है। जिनको नहीं मालूम है वो लिखेंगे पोटेशियम क्लोराइड बराबर इतना, जल बराबर इतना। क्लियर है, इतना हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए, अब यहाँ पे K का वैल्यू दे रखा है, ठीक है, और Cl का वैल्यू भी दे रखा है, पोटेशियम का और क्लोरीन का, ठीक है। तो आप मेरे प्यारे बच्चों, आप इसका अणु भार निकाल सकते हो। आप इसका मेरे प्यारे बच्चों KCl, ये जो KCl दिया है KCl, तो KCl का आप निकालोगे मेरे प्यारे बच्चों अणु भार। क्या निकालोगे, अणु भार निकालोगे, अणु भार। अब अणु भार कैसे निकाला जाता है, तो अणु भार में मतलब मेरे प्यारे बच्चों जिसे हम लोग M से डिनोट करते हैं, अणु भार को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, M से डिनोट करते हैं। तो M बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, K प्लस Cl। तो K का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे 39, और क्लोरीन का कितना दिया है 35.5। अब जब दोनों को आप जोड़ोगे मेरे प्यारे बच्चों तो हो जाएगा 74.5 हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी आपको क्वेश्चन में इस तरह का दे तो उसका अणु भार आप निकाल दीजिए, जब मोलरता पूछे तो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अणु भार निकाल दिया। अब यहाँ पे फार्मूले आपको लगाना है। तो दिया होने के बाद आपको लिखना है प्रश्नानुसार। क्या लिखोगे यहाँ पे अगली हेडिंग, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार। अब यहाँ पे आपसे पूछा क्या है प्रश्नानुसार कि मोलरता ज्ञात कीजिए, पूछा है कि मोलरता। अब मेरे प्यारे बच्चों आपको ट्रिक क्या लगाना है, देखिए जिनको फार्मूला मालूम होगा तो वो तो डायरेक्ट भाई फार्मूला लिखेंगे। देखिए जिनको फार्मूला मालूम रहेगा तो फार्मूला लिखेंगे, जिनको नहीं मालूम रहेगा उसके लिए भी ट्रिक बताता हूं, पहले ये देख लीजिए। जिनको मालूम रहेगा मोलरता बराबर तो लिखेंगे कि M बराबर फार्मूला होता है W गुणे 1000, W गुणे 1000 और बटे में M गुणे V, और V किस में होता है, ml में होता है, ठीक है। यह ट्रिक होता है, यह फार्मूला होता है मोलरता का, यह फार्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों मोलरता का, ठीक है। और जिनको नहीं मालूम रहेगा मेरे प्यारे बच्चों वो क्या ट्रिक लगाएंगे, ट्रिक देखिए, जिनको नहीं मालूम रहेगा तो वो ट्रिक कौन सा लगाएंगे, तो वो कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि W का वैल्यू उनको मालूम ही है, V का वैल्यू उनको मालूम ही है, ठीक है, और M का वैल्यू मालूम है, इसी में संबंध उनको बनाना है। तो वो मोलरता बराबर M बराबर कुछ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए W ऊपर है, आपको नहीं मालूम है, तो M को ऊपर कर दीजिएगा, तो M गुणे क्या हो जाएगा 1000 और बटे में W को नीचे कर दीजिएगा, गुणे में V कर दीजिएगा, या W को ऊपर कर दीजिएगा, M को नीचे कर दीजिएगा। जिनको नहीं मालूम है तो वही ना ट्रिक लगाएंगे, कोई ना कोई ट्रिक लगाएंगे। यहाँ पे गुड़ा कुछ ना कुछ, इसको ऊपर करेंगे, इसको नीचे करेंगे, चाहे 1000 को नीचे करेंगे, 1000 को ऊपर करेंगे, यही तो ट्रिक लगाओगे ना। तो ऐसे कोई भी फार्मूला बनाकर आप उसको हल कर दीजिएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। 5 नंबर का रहेगा तो एग्जामिनर तो 2 नंबर या 3 नंबर तो दे ही देगा आपको। या सही सही लगाना है तो देखिए यह है कि मोलरता बराबर यही फार्मूला होता है। अब यहाँ पे वैल्यू आप रख दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। वैल्यू रखेंगे तो देखिए W का वैल्यू आप देखिए क्या है 7.45, तो W का वैल्यू क्या रख देंगे 7.45, और गुणे में यह हो जाएगा आपका 1000 और बटे में M का वैल्यू देखिए M बराबर कितना है 74 दशमलव कितना है 5, और गुणे V का वैल्यू देखिए कितना है 200 ml, तो V बराबर कितना हो जाएगा आपका 200 ml। अब मेरे प्यारे बच्चों इसको कटा दीजिए, आप कटाओगे तो आपको होगे 2 0 से ये 2 0 खत्म हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब क्या होगा, अब इसे हल करोगे तो आप देखो ये 10 को गुणा करोगे तो यह जो यहाँ पे दशमलव है इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 74.5, ठीक है। और बटे में मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा आपका 74.5 गुणे 2 दिया है। अब देखिए सिंपल एक चीज आपको मालूम चल रहा होगा कि 74.5 से 74.5 कैंसिल, ऊपर 1 बच गया, तो ऊपर 1 और नीचे 2 बच गया। जब इसको हल करोगे तो 0.5 आ जाएगा, ठीक है। तो मोलरता मतलब M का जो वैल्यू आया है वो आ गया 0.5। मोलरता किस में होता है, मोल में, ठीक है। यह हो गया मेरे प्यारे बच्चों फाइनल आंसर, ठीक है। तो जिनको मालूम होगा ऐसे हल कर दीजिएगा, जिनको नहीं मालूम होगा कौन सा ट्रिक लगाएंगे, इसी में आपको फार्मूला बनाना है, चाहे इसको ऊपर कीजिए चाहे इसको नीचे कीजिए, क्योंकि आपके पास वैल्यू क्या है W का वैल्यू दे रखा है, V का वैल्यू दे रखा है, M का वैल्यू, इन्हीं तीनों में से एल्गोरिथम बनाकर आपको ऊपर नीचे करके कोई ना कोई एक सूत्र बना दीजिएगा, उसी पर लिख के आप कर दीजिएगा। 5 में से आपको 2 नंबर तो मिल ही जाएंगे। चलिए देखिए एक पेपर का क्वेश्चन मैं बता देता हूं। देखिए एक पेपर है, ठीक है, और इस पेपर में एक क्वेश्चन दिया हुआ, मान लीजिए कि ग वाला क्वेश्चन करना है, ठीक है। चौथे का ग बोला है कि प्रथम कोटि के विक्रिया से आप क्या समझते हैं, और एक प्रथम कोटि के विक्रिया के लिए प्रारंभिक सांद्रता इतना से लेकर इतना तक होने में
5 मिनट का समय लगता है तो प्रारंभिक सांद्रता को इतना में होने में कितना समय लगेगा। मान लीजिए प्रश्न आपको बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, ठीक है, यह प्रश्न आपको मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल नहीं आ रहा है और इस प्रश्न को आपको करना है किसी तरह ताकि एग्जामिनर आपको नंबर दे पाए। तो आप कैसे करो, तो देखो चौथा का ग है ना, सिंपल आपको करना क्या है कि प्रश्न उत्तर संख्या आपको डालना है। प्रश्न उत्तर संख्या चौथे का ग, यहां पर डालेंगे प्रश्न उत्तर संख्या, प्रश्न उत्तर संख्या चौथे का ग आपको करना है। तो प्रश्न उत्तर संख्या चौथे का ग आप ये बना दोगे हेडिंग मेरे प्यारे बच्चों। तो हेडिंग आपकी बन गया। अब यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों आपको इसको करना है। सबसे पहले लिखोगे आप मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे हल, ठीक है। हल में लिखने के बाद आप लिखोगे दिया है। देखिए प्रश्न बिल्कुल नहीं आ रहा है, ठीक है, इसको मैं गलत ही लगाऊंगा। देखिए इसको मैं गलत ही लगाऊंगा, जानबूझकर गलत लगाऊंगा ताकि आप सीख पाओ कि आपको नहीं आ रहा है तो कैसे आप करोगे। तो आप लिखेंगे कि दिया है। अब क्या दिया है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ध्यान से, बोला है यहाँ पे कि प्रथम कोटि के विक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो पहली बात है मेरे प्यारे बच्चों, आपको पहले प्रथम कोटि के विक्रिया लिखना होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रथम कोटि के विक्रिया, उसके बारे में कुछ बता दीजिएगा। फिर उसके नीचे न्यूमेरिकल दिया है, क्या है कि प्रथम कोटि विक्रिया से क्या समझते हैं। एक प्रथम कोटि के विक्रिया के लिए प्रारंभिक सांद्रता इतना से इतना, तो प्रारंभिक सांद्रता हम लोग यहाँ पर डालेंगे हेडिंग। नीचे क्या लिखेंगे हम लोग, प्रारंभिक सांद्रता। देखिए कैसे हम लोग लिखेंगे ताकि एग्जामिनर नंबर दे पाए। तो लिखेंगे हम लोग प्रारंभिक सांद्रता। तो प्रारंभिक सांद्रता बराबर कितना दिया है भाई, तो 0.6 मोल लीटर, ठीक है, 0.6 मोल लीटर इतना से लेकर दिया है कितना, 0.4 मोल लीटर तक, ठीक है, इतना तक होने में समय लगता है। कितना समय लगता है, ये तो यहाँ पे समय दिया है मेरे प्यारे बच्चों 5 मिनट, तो हम लिखेंगे समय दिया है 5 मिनट। अब देखो हम कुछ किए नहीं है, जो जो दिया है वही हमने नोट किया है। यही बोला है ना कि प्रारंभिक सांद्रता इतना से इतना तक होने में 5 मिनट का समय लगता है, तो हमने समय बराबर 5 मिनट लिख दिया। फिर बोला है प्रारंभिक सांद्रता को इतना में होने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ज्ञात करना है। अगली हेडिंग क्या रहेगी, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है मेरे प्यारे बच्चों, तो करना है कि प्रारंभिक सांद्रता को, यहां पे लिखेंगे हम लोग प्रारंभिक सांद्रता को, प्रारंभिक सांद्रता को 0.3 मोल लीटर, मोल लीटर होने में कितना समय लगेगा, होने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, यह हमें ज्ञात करना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार। अगली हेडिंग हम लोग डालेंगे प्रश्नानुसार। अब देखो हमें कुछ आता नहीं है कि अब क्या करें, हम इसमें कौन सा फार्मूला लगे, कौन सा कैलकुलेशन करें कि ताकि यह हल हो पाए, ठीक है। तो आप देखिए अपने दिमाग से आप कुछ ना कुछ इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, आप दिमाग लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे 0.6 दिया है ना, तो इसमें से आप घटा दो 0.4 को, यहाँ पे लिख देना मोल लीटर, ठीक है। तो घटाओगे तो आ जाएगा 0.2 मोल लीटर। ऐसे आपको कैलकुलेशन करना है, ठीक है। ऐसे आपको एक एक स्टेप आपको बढ़ाना है। तो लिख देना है इतना मोल लीटर, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखिएगा, आप इन दोनों के मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन दोनों के मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। लिखिएगा कि 0.2 गुणे 0.3 और गुणे 5 मिनट का समय लगता था, तो यहाँ 5 और गुणे 60 को गुणा कर दीजिएगा सेकेंड में बदलने के लिए। तो अब इसे जब गुणा करेंगे तो 3 दूनी के 6, एक 2 अंक बाद दशमलव लगाना था, 1 और 2 अंक बाद दशमलव लग गया। ये हो जाएगा आपका मेरे प्यारे बच्चों कितना, 6 5 30, 300 हो जाएगा, ठीक है। जब इसको दशमलव हटाओगे तो ऊपर 6 और नीचे हो जाएगा 300, और यहाँ पे लेके आए हो तो नीचे आप 100 का गुणा कर दो, ठीक है। तो अब मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 3 से घटा दीजिए, 3 दूनी के 6 और 3 कम 3, 100 बार में कट जाएगा। 2 से कटाओगे तो ये कितना बार में कट जाएगा, 50 बार में। तो ऊपर बच जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 1 और नीचे कितना बच जाएगा यहाँ पे 100 गुणे 50। जब इससे हल करोगे तो 1 और बटे में ये हो जाएगा 5 और नीचे कितना हो जाएगा 3 जीरो। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/5 गुणे 10 पे पावर 3, ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। ऐसे करना है आप लोगों को। इसके बाद मेरे प्यार बच्चों ऊपर चल जाइएगा, ऊपर जब जाएंगे मेरे प्यार बच्चों तो ऐसे ऊपर भेज दीजिएगा, ये हो जाएगा 10 पे पावर -3, ठीक है। इतना सेकेंड आप ऐसे लिख दीजिएगा।
बस देखिए कुछ नहीं किया हूं, सारा चीज गलत लिखा हूं, बस इतना आपको स्टेप बाय स्टेप बढ़ा देना है। जब एग्जाम में कॉपी चेक करेगा ना आप लोगों को लगातार हर एक पेज को चेक करता रहेगा, तो बहुत तीव्र गति से चेक करता है। जब इसको चेक करेगा ना तो आप इसको पढ़ेगा, ज्ञात करना है प्रश्नानुसार, यहाँ पे कैलकुलेशन कुछ दे देगा, नंबर दे देगा। उसको डाउट होगा कि नहीं गलत नहीं ना कहीं किया है, तो अगर उसको डाउट भी होगा तो अगर 5 नंबर का प्रश्न है तो 3 नंबर दे ही के जाएगा, 2 नंबर आपको दे ही के जाएगा मेरे पर, इस बात की गारंटी लेता हूं। तो कोई प्रश्न नहीं आ रहा ऐसे आपको करना है। मेन मेरा मुद्दा यह है कि अगर प्रश्न आपको नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है, उसके लिए बताया हूं भाई, जिनको आ रहा है वो सही सही लगाएंगे। ये नहीं कमेंट करेंगे कि नहीं सर ये कौन सा ट्रिक आपने बताया है, फालतू ट्रिक है, नंबर काट लेगा एग्जामिनर। अरे भाई छोड़ने से बेहतर है कि आप इतना कर दो, कुछ तो नंबर दे देगा, नहीं ध्यान देगा तो पूरा का पूरा नंबर दे देगा। तो उसके लिए ट्रिक बताया हूं कि जिनको केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल नहीं लगाने आता है वो इस प्रकार लगा सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर, ऐसे ही लगाना है, ठीक है। आपको कोई भी नहीं आता तो यही फार्मूला आपको ऐसे ही करना है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।